नमस्कार साथियों, टॉपर्स क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज से जैसे कि आप सभी को विदित है कि जनवरी 2024 में सीटेट की एग्जाम है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए अपन साइकोलॉजी का एक एमसीक्यू बैच प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे अपन इसमें अर्थ, क्षेत्र और कार्य के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न अपन साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यानी कि साइकोलॉजी शब्द है उसकी भाषा किस भाषा से उत्पत्ति हुई है। वो पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, रूसी, लैटिन, स्पेनिश। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है अपने लैटिन भाषा से। ठीक है, अब साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस। तो साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसका अर्थ अगर पूछे, ये तो भाषा पूछा है, अगर इसका अर्थ पूछता है तो इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे लेटिन शब्द में साइको का अर्थ क्या होता है। जैसे हमने पिछले प्रश्न में ही मैंने बताया है कि साइको प्लस लोगस दो शब्द से मिलकर बना है। तो ये साइको का अर्थ पूछा है यहाँ पे, तो मन होता है या चेतना होता है या व्यवहार होता है या आत्मा होता है। तो इसका आपने पहले मैंने अभी बताया ही था कि इसका साइको का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ आत्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान शिक्षा वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस विषय का है, यानी कि जो वर्तमान में है शिक्षा मनोविज्ञान वो किस विषय के अंतर्गत आता है। यानी कि चेतना, मस्तिष्क या मानव व्यवहार या आत्मा। तो अभी इसका जो आता है ये मानव व्यवहार। और जो व्यवहारवाद का जनक है वो भी वो वाटसन को माना गया है 19वीं शताब्दी के बाद। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के बाद में जो व्यवहार में आया है वो व्यवहार का इसका जनक है जो वो वाटसन है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जैसे शिक्षण विधियों में सुधार करना, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, और बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करने के लिए, और शिक्षण सामग्री में सुधार करने। जैसे इसमें अगर तो ये देखें तो ये सारे ऑप्शन जैसे अपन को अच्छे ही लग रहे हैं, जैसे यानी कि सही भी आंसर हो सकते हैं। पर इसमें जो अधिक पॉजिटिव आंसर है वो है बालक का बालक के सर्वांगीण विकास में। यानी कि आप जो सर्वांगीण विकास है वो उसमें अंतर्गत सभी आ जाते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। अब शिक्षा मनोविज्ञान का है उसका केंद्र क्या है, यानी कि उसके अंदर बालक है, शिक्षक है, या शिक्षण विधि है, या पाठ्यक्रम है। तो इसका जो केंद्र बिंदु है वो है बालक। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो पहली मनो गार्डन के द्वारा, केटल के द्वारा, पेस्टोलॉजी के द्वारा, या वुल्ट के द्वारा। ये की है वुल्ट के द्वारा। ठीक है, और ये की गई थी 1879 में। ठीक है, कहाँ पे, लिपजिंग शहर जर्मनी में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई थी। जैसे कि मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि तो जर्मनी शहर के लिपजिंग शहर में। तो इसमें जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में बताया था जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में। ठीक है, वुंट के द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया था। तो एडलर के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा, कार्ल जूंग के द्वारा, या गार्डन के द्वारा। तो ये किया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ये बहुत ही जो मोस्ट क्वेश्चन है वो यही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिवार बच्चों को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, यानी जो परिवार है वो किस प्रकार की शिक्षा देता है। औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, जानबूझकर या नियमित। तो जो अपन परिवार देता है वो देता है अनौपचारिक के रूप में। ठीक है, और जो विद्यालय में दी जाती है वो दी जाती है औपचारिक के रूप में। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? यानी कि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से अपन को देखना है मनोवैज्ञानिक कौन सा नहीं है। तो जॉन डीवी, वाटसन, हॉल, स्किनर, तो ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो जॉन डीवी है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक की सहायता किसमें करता है? स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, और कक्षा की समस्या को जानने में, और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो स्वयं को जानने में आता है और शिक्षकों की छात्रों की को जानने में आता है और समस्या को जानने में आता है, तो इसको आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि चारों आंसर सही है, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पर्सन की ओर। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, ये विश्व में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? तो मैंने पिछले दो दो बार बता दी है, ये कि जर्मनी में वुंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका तो इसका आंसर है 1879 में। ठीक है, हाँ, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पर्सन की ओर। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसने कहा था? वुंट के द्वारा, विलियम जेम्स ड्रेवर्स के द्वारा, वाटसन के द्वारा, या स्किनर के द्वारा? ये कहा गया था वाटसन के द्वारा। ठीक है, और इसको ही व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिंसिपल और साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन डीवी, विलियम जेम्स, एबिंगहॉस, और वुंट। तो इसका ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक है वो है विलियम जेम्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और शिक्षण शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो शिक्षण है उसके समय यानी शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सामाजिक वातावरण का, विषय एवं शिक्षार्थी दोनों का, केवल शिक्षार्थी का, केवल विषय का? तो इसका जो शिक्षक को है ना शिक्षण कराते टाइम विषय और शिक्षार्थी दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये हुई आज के मोस्ट 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके सी टेट और जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। ये जो भी पर्सन है ये प्रीवियस ईयर के पेपर में से ही लिए गए हैं। तो आप इनको अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, और अपन कल एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। इसी के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस जयपुर को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और अपन कल पढ़ेंगे बाल विकास टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक, धन्यवाद।